आपको यह कांड तो पता ही चल गया होगा कि मेरठ में इसी डायन ने अपने पति मर्चेंट नेवी के अफसर सौरभ रस्तोगी के टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया, सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम भर दिया। इसके बाद ड्रम को सील करके प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मौज मस्ती और अय्याशी करने पहाड़ों में चली गई। ये ऐसी औरत है जिसकी 6 साल की एक बच्ची भी है और एक पति है जो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, और वह लंदन से अपने बच्चे का बर्थडे मनाने के लिए इंडिया वापस आता है। तो देखिए क्या हाल हुआ है। और आज उसकी माँ भी, लड़की की माँ भी बोल रही है कि मेरी बेटी ही बदतमीज है। अब सवाल ये आता है, सिर्फ माँ और हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उस पर जो ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस लड़की के बारे में, आज बड़ी हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि हम एक महिला को कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर इस महिला का ये जो कांड सामने आया है नहीं पता चलता दोस्त, जो ये कांड की है इससे पहले जैसे कि इसके पड़ोसी भी बता रहे हैं कि ये झूठ मूठ का चिल्लाना, कमरे में जोर जोर से आवाज़ें आना, ऐसा लगे जैसे कोई मार रहा हो, मतलब बहुत सारे नाटक इसको बताए। प्लस इसका बॉयफ्रेंड जो शादी के बाद भी इसका बॉयफ्रेंड बना है, ये सारी चीज़ें हो सकता है इसकी माँ, सबको पता रहता है, यहाँ तक कि इसके पति को भी पता होगा, पड़ोसियों को, सबको पता है, लेकिन तब तक कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता कि इसके कारनामे को कोई सामने से आकर बोल दे। आपको पता है क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि महिलाओं के लिए कानून बना है कि आप महिलाओं पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। आपके पास प्रूफ भी रहेगा तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही उल्टा अगर एक पुरुष के साथ होता तो पुरुष अगर उसका दोषी भी नहीं है फिर भी उसके ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे आरोप, 1 आरोप 2 आरोप लड़की लगा दे, फिर वो फंस जाएगा। और इसी का फ़ायदा ऐसी डायन लड़कियां उठा रही हैं। इनको डर नहीं है, ये बेशरम है, क्योंकि ये बेशरम है, इनको डर नहीं है। जो बेशरम हो गया उसको डर किसी चीज़ का नहीं है। ये जेल भी जा रही है तो इनकी आंखों में आप देख सकते हैं बेशर्मी इनकी आंखों में दिख रही है। अपराध तो इसने इतना बड़ा किया है कि इसको जेल तक छोड़िए, इसको कोर्ट तक तो छोड़िए, इसको जैसे ही पता चला वहीं पर इसके 15 नहीं इसके भी 150 टुकड़े हो जाने चाहिए थे। लेकिन कानून बना हुआ है, अब क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है। जैसे कहते हैं ना कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ठीक वैसे ही मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी महिलाएं ऐसे हैं, सारी लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपको भी पता है कि पुरुषों के मरने की संख्या कितनी ज़्यादा हो रही है, सुसाइड कितना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऐसी औरतों की वजह से, क्योंकि उनके साथ ना तो समाज है, ना परिवार है, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना न्याय है, ना सुप्रीम कोर्ट है, कुछ नहीं है। ऐसी डायन लड़कियां आप पर झूठा आरोप लगा देती हैं, खुद अय्याशी करती हैं बॉयफ्रेंड के साथ। और ऐसी ही डायनें अभी भी बहुत हैं, लोग बस कहने से डरते हैं। लेकिन अब आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपको ये डर लगता है कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगा या कुछ किसी लड़की के बारे में बोलूंगा, प्रूफ होने के बाद भी फिर भी आपको लगता है कि ना आपका परिवार साथ देगा, ना कोर्ट कचहरी को। आप आइए तो सामने, प्रूफ तो दीजिए, तभी ऐसे डायनों के पोल खुलेंगे। नहीं तो आपको भी ऐसे ड्रम में मार दिया जाएगा या तो आप खुद सुसाइड कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा कर रही हैं, बहुत दुख होता है। एक बार अनपढ़ की होती तो इतना दुख ना होता। मतलब हद है, कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कांड पढ़ी लिखी लड़कियां ही ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के नाम पर, देखिए मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में 1% का अपवाद होता है। ऐसी लड़कियों को पढ़ाई लिखाई और जॉब का बहाना मिल जाता है तो ये जो छोटे मोटे गाँव से बाहर जाती हैं ना, ये यही सब करती हैं। आज भी आप चले जाइए दिल्ली जैसे सिटी, नोएडा में, जहाँ पर जॉब का हब है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे लड़कियां और लड़के क्या कर रहे हैं? लिव इन रिलेशनशिप, शादी से पहले। मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं पता था। 1.5 साल पहले मैं दिल्ली गया था, 4-5 महीने रहा, तब देखा। और देखने के बाद तो होश उड़ गए कि भाई हम लोग कितने पीछे हैं। और सोचिए समाज में क्या क्या हो रहा है। बिना शादी के 20-20, 22-22 साल की लड़कियाँ दूसरे गैर मर्द के साथ, और मर्द भी, लड़के भी दूसरी लड़कियों के साथ। तो जब ऐसी लड़कियां शुरू से ही करती चली आएंगी तो ये शादी के बाद तो गुण ही खिलाएगी ना, ऐसे ही तो कांड करेंगी। इनके 75 बॉयफ्रेंड रहेंगे, इनका एक मर्द से कहाँ मन भरेगा, उसमें तो कमियां ही दिखेंगी। और ज़्यादा बोलोगे तो आपको ऐसे ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर आपका मर्डर कर देंगी, झूठा आरोप लगा देंगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अभी भी मौका है उन पुरुषों के लिए, उन लड़कों के लिए कि आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि अब समय आ गया है। अपने हक के लिए लड़िए। और ऐसी डायनों के लिए वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि घटिया से घटिया काम की है, दिल दहल जाता है। मतलब ऐसे देख के कि ड्रम में, बताओ, प्लास्टिक के ड्रम में भर दिए 15 टुकड़े करके। और आज उसकी माँ भी इसको बदतमीज बोल रही है, बाप भी बोल रहा है कि इसको जिंदा मार देना चाहिए।
इसके कैरेक्टर के बारे में पहले से पता हो और लोग बोले ना, तो ये गलत बात है ना। और ऐसी डायनें बहुत घूम रही हैं। आज एक डायन पकड़ाई है, ऐसी बहुत सारी डायनें हैं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है, तो आप आवाज़ उठाइए, जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही डायनें आपका जीवन खराब कर देंगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। बाकी आप समझदार हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए। फिर भी मैंने आज हिम्मत जुटा के खुल के बोला है, ऐसे आपको भी बोलना पड़ेगा। लोग बस इसलिए डरते हैं कि ये लड़की है, ये सिर्फ एक झूठा आरोप लगाएगी, आपका कैरियर ख़त्म। प्रूफ आपके पास भी है। आपको इज्जत है, अपना परिवार प्यारा है, लेकिन ऐसे डायनों को बेशरम, इनको परिवार देखो ना, माँ बाप रो रहे हैं ना, बोल तो रहे बदतमीज है। तो ऐसी लड़कियों का कोई नहीं होगा, बस आपको आवाज़ उठाना है। नहीं तो आप भी खुद से सुसाइड कर लोगे, या तो अपने ऐसे बॉयफ्रेंडों के साथ मिलकर आपका मर्डर करवा देंगे। ठीक है, अभी भी समय है।